दूध अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें और अपनी सिस्टर को सपोर्ट करते रहें। तो जी मैं बना रही हूँ स्लाइस। दोबारा से नाश्ता सबने कर लिया है, अब फरमाइश है कि भाई हमने खाने हैं मीठे स्लाइस, तो मैं बना रही हूँ स्लाइस बच्चों के लिए और अपनी नान और उसकी बेटी के लिए। सब कमरे में बैठे हुए हैं, तो बस ये मैं बना रही थी गरम गरम। मैंने क्या अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दें और आप लोग बताएं आप लोगों के कैसा टाइम गुजर रहा है। और देखें जी हमारी गैस नहीं है, सिलेंडर पे सारा काम हो रहा है और बस फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है, जाहिर बात है। और मीठे स्लाइस तो सभी शौक से खाते हैं बच्चे बड़े, लेकिन मैं नहीं खाती। मैं अंडे की बनी हुई कोई चीज़ भी नहीं खाती। ये कह लें कि मुझे अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस ये लोग खाएंगे, फिर आप लोग से शेयर करते हैं। कमरे में जाती हूँ जी, स्लाइस बना के मैं कमरे में आई हूँ। यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और साथ ही नन बैठी हुई थी और बच्चे थे, तो वो ऊपर भाग गए दिरानी की तरफ। तो बस मैंने इनको दे दिया, अपने हस्बैंड को और नन को। तो बस ये खा रहे थे, मैं तो नहीं खाती, मैंने तो नाश्ता भी कर लिया था। इन्होंने भी खैर किया था नाश्ता, लेकिन भी 1-1:30 बजे का टाइम था, तो इनका दिल कर था मीठे स्लाइस खाने के, तो फिर मैंने बना दिए। और गैस भी हमारी नहीं थी, तो बस ऐसा ही होता है, हर घर में यही होता है भाई। जब मेहमान आए तो आगे पीछे बंदा कुछ ना कुछ बस बनाता रहता है, खाता रहता है। तो बस कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। थंबनेल आप देख के आप तो परेशान हो गए होंगे कि भाई नायाब की लुबना से लड़ाई हो गई। तो जी ऐसी वैसी तो कोई ऐसी सीरियस बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं मसरूफ़ हूँ। पहले मेरी बहन आई थी, उसके बाद फिर मेरी नंद आ गई है, तो बहुत ज़्यादा मेरी मसरूफियात ये कह लें कि बढ़ती जा रही है। तो 3 दिन तक तो ये कि मेरी लुबना से हाय हेलो ही नहीं हुई, मैसेज पे बात ही नहीं हुई। और वो मेरे व्लॉग्स देखती है, तो वो भी, उसको भी था अंदाज़ा कि नायाब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। तो फिर मैं आज थोड़ी सी शाम को फ्री हुई, तो मैंने लुबना को मैसेज किया और ज़रा गुस्से में किया थोड़ा सा मैंने गुस्से में मैसेज किया, मतलब ऐसे थोड़ा सा ना खफा वाले मैसेज मैंने लुबना को किए। मैंने कहा अच्छा जी, मैं मैसेज करूं तो करूं, आपने नहीं करना होता, आपने अपनी बहन का पता नहीं करना होता कि बहन क्या कर रही है, कहाँ नहीं है। तो लुबना ना ज़ोर से हंसी मैसेज पे। लुबना ये इस टाइम सुन रही होगी मेरी बातें, क्योंकि मेरे व्लॉग्स वो भी शौक से देखती है, मैं भी देखती हूँ। तो मैंने कहा बस मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अच्छा मैं मैसेज करूँ तो करूँ, आपने नहीं करना होता। तो वो यही कह रही थी कि ना मैं आपके व्लॉग्स देख रही हूँ, आपकी नंद आई हुई है और आप मसरूफ़ हो, कभी आप कहाँ जा रही हो, कहीं आपके घर मेहमान आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो नायाब जब फारिग होगी तो ख़ुद ही मुझे मैसेज कर देगी। तो मैंने कहा मैसेज तो मैंने अभी भी आपको ही किया है। तो बस हंसी जा रही थी। और यहाँ भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज भी हमारी कहीं ये कह लें कि पार्टी थी और मैं अपनी नन के साथ गई हुई थी उनकी फ्रेंड्स के घर। तो बस वहाँ हमने खाना वाना खाया, एंजॉय किया। तो ये आप लोग देख रहे हो कि नायाब कहाँ बैठी हुई है। तो आज भी नायाब की कहीं पार्टी थी और आजकल हमारे मज़े हुए पड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम खा ही रहे होते हैं और आपको ऐसे मज़े के व्लॉग मिलेंगे। तो बस लुबना से थोड़ी सी मेरी गपशप हंसी मजाक हुई, थोड़ी सी मेरी खफगी ज़ाहिर की। तो लुबना कहती भाई नाराज़ ना हो, मैं तुम्हारे व्लॉग्स देख रही हूँ और भाई तुम इतना माशाल्लाह एंजॉय कर रही हो, आ रही हो जा रही हो, इतनी मसरूफियात है, तो तुम्हारे व्लॉग्स देख के मुझे खुशी होती है। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा 3 टाइम तक हम एक दूसरे से ना मैसेज पे बात करते हैं, क्या पकाया है, क्या खाया है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। तो वो भी कहती है ना आप क्या पकाया, क्या कर रही हो। और मतलब इस तरह हमारी गपशप लगती रहती है, हम मसरूफ़ ही रहते हैं आपस में। तो जिस दिन बात ना करें तो जैसे लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा हो गया है जो आज हमारी बात ही नहीं हुई। तो बस थोड़ी सी मेरी बातचीत हुई, तो वो कहती बस अभी 3-4 दिन में हम आपस में फिर हमने मुलाकात करनी है, 3-4 दिन ले लें या 4-5 दिन ले लें। तो अभी और अच्छे आपको व्लॉग्स हमारे एक साथ मिलेंगे, वो भी बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ है। अभी अगर मैं आपको बता दूंगी तो बस हम फिर क्या सरप्राइज़ रह जाएगा। और लुबना के साथ ही है, वो भी जल्दी आपको हमारी वीडियो मिलेगी जब उसके साथ मेरी मुलाकात होगी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी होगी। तो बस यहाँ मेरी जो नंद है ना मेकअप कर रही थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि वो उसके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और मेरे पास कौन कौन सी हैं।
और बस यहाँ ये फिंगर चिप्स हमने मंगाए थे। हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, बस गपशप लगाते हैं आपस में, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं, तो बस भूख लगती रहती है। वैसे तो आम रूटीन में वही खाना और वही चाय और वही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन जब मेहमान आते हैं तो स्पेशल कुछ ना कुछ मंगाते ही रहते हैं। स्पेशल क्या, बस वही जो हम आम रूटीन में चीज़ें होती हैं हमारी, तो यही चलता रहता है। तो आप लोग भी कहते होंगे कि नायाब कितनी पेटू हो गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपस में ही बैठ के खाते हैं, चाहे थोड़ा हो कि ज़्यादा हो, अल्लाह खुद ही बरकत डाल देता है। अगर आपकी नीयत सही है तो हर चीज़ में बरकत आ ही जाती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हर घर में ही ऐसा होता है, जब मेहमानदारी हो या मेहमानदारी बढ़ जाए या कोई आ जाए या कहीं आप चले जाएं, तो ऐसा होता ही है, हर घर में ही ऐसा होता है। ये ऐसा नहीं है कि स्पेशल हमारे घर ही ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स ही लोगों के देखती हूँ, लोग अच्छी अच्छी मेहमानदारी करते हैं, अच्छी अच्छी शीट्स बिछाते हैं, जिनको अल्लाह ने जो भी तौफीक दी, अल्लाह सबके खानों में बरकत दे, रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। हर एक को अपने घर में खुश व आबाद रखे। और जी बस ये मैंने कड़ी और चावल थे, अगले दिन मैं चावल बॉयल कर लिए थे, क्योंकि कड़ी हमने खाई नहीं थी, हम चले गए थे। तो बस फिर कड़ी वैसी की वैसी थी, तो बस मेरी नन ने कहा कि चावल बॉयल कर लें आप। तो बस आज मैं चावल और कड़ी खाऊंगी। तो मैंने कहा हाँ जी, आपने बनवा तो ली लेकिन खाई नहीं, क्योंकि मैंने शॉर्मे मंगा लिए थे, वो खा लिए थे। तो बस फिर मैंने इनको डाल के, हमने तो खा ली थी, इनकी फ्रेंड्स आ गई थी, उनके साथ मसरूफ़ थी, तो ये डाल के मैं अपनी नन के लिए लेके जा रही थी कमरे में, बस उसने ही खानी थी। बाकी बच्चे ये चीज़ खा रहे थे, हम चीज़ लेकर आए थे और मैंने भी खाना खा लिया था। तो बस ये है हमारी आज की रूटीन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो जी व्यूअर्स, आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आ रहा तो कोशिश करें कि आप लोगों को पसंद आए, और पूरे दिन की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मेहमान आ रहे हो, हम जहाँ भी जा रहे हो, जो बच्चों की है, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वो पूरे दिन का ब्लॉग आपको मिल रहा है, ताकि आप लोग भी इंटरटेन हो और देखें, घर बैठे इंटरटेन हो। और जी जो मैंने आप लोगों से आज बातें शेयर की हैं, तो वो लुबना मुझ पर रखती है और मैं लुबना पे। आप लोगों की ब्रेव क्यों है, मेरी भी ब्रेव क्यों है, बहन है मेरी। तो बस ये है कि जो उसके दिल में होती है, जो मेरे दिल में होती है बात, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों हम शेयर करते हैं, कोई भी दिल में ऐसी बात नहीं रखते, और दिल में रखनी भी नहीं चाहिए। तो बस इस वजह से मैंने उससे गपशप लगाई, हंसी मजाक किया कि भाई इस तरह और इस तरह। तो हंस हंस उसका बुरा हाल था, वो हंसे जाती, आंटी के पीछे से हंस रही थी। मैंने चलो मेरी वजह से तुम्हारे चेहरे पे खुशियाँ ही आ जाती हैं, चलो एक बहाना ही सही। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग, और अभी भी बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। और मैं भी गई थी बाहर, बच्चों के लिए कुछ चीज़ लेने गई थी। ठंड बहुत ज़्यादा है, मुल्तान में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस बच्चों के लिए चीज़ लेकर आई। मैंने कहा आप लोग ना जाए, क्योंकि ज़रा से भी इनको कोई ठंड लगती है, या जैसे हवा इनके नाक पे लग जाती है, बाइक पे जाती हूँ मैं, तो इनको नज़ला खांसी बुखार हो जाता है। तो ये कि इनके एनुअल पेपर्स भी बच्चों के हो रहे हैं, वो तो जाहिर बात है सुबह उठना है, जाना है। तो रात की ज़्यादा ठंड ज़्यादा नुकसानदेह बच्चों के लिए, आप लोग भी एहतियात करें। और बच्चों को रात जो वालिदैन लेके जाते हैं बाइक पे आगे बिठा के, तो ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा। और बस ये आप लोगों से बातें शेयर करनी थी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जब मैं इस टाइम आप लोगों के साथ बोल रही ना, बच्चों को मैंने पीछे चुप करवा के रखा है कि पीछे आपने नहीं बोलना, और सारे चुप करके अभी मुझे देख रहे हैं बैठे हुए। तो बस ये है कि अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत अगर मैंने गपशप लगाई, हंसी मजाक की, तो आप लेकिन भाई बोर हो जाएंगे मेरी बातों से। और बच्चों आप लोग भी सलाम दुआ कीजिए जब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।